गरिमा प्रसाद, नंदीग्राम जो सत्ता परिवर्तन की धरती है, वो धरती जिसने सत्ता का रुख तय किया है, वहां के वोटर जिनको पता है कि आखिर क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उसी धरती से इस वक्त मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आ रही हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और अपील की है उन लोगों से जो आज जिन जिन विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां के लोगों से गुजारिश ये कि आप घर से बाहर निकले, वोट जरूर करें। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के 30 सीटों पर नहीं, बल्कि इसके अलावा असम में भी वोटिंग हो रही है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं। हालांकि वोटिंग के दिन, वो फर्स्ट फेज के दिन भी ऐसे गुजारिश कर चुके हैं और आज भी ये बड़ी खबर निकलकर सुबह सुबह सामने आ रही है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत। और इस बीच सबसे पहले मैं नंदीग्राम से आपको अपडेट कर दूं कि बंगाल में आज सेकंड फेज का इलेक्शन चल रहा है। 30 सीटों पर वोटिंग और इन 30 सीटों के अलावा असम में भी वोटिंग की जा रही है 39 सीटों पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम अपडेट कर रहे हैं, सुबह की ये बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले हम आपको वो तमाम भी नंदीग्राम बताएंगे कि आखिर आज पूरे देश की निगाहें नंदीग्राम पर क्यों है। आखिर नंदीग्राम के बारे में हम क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ आंदोलन की धरती नहीं, बल्कि इसने हमेशा जब दिया तो इस तरीके से दिया कि ममता को ममता बना दिया, शुभेंदु का कद नंबर 2 की हैसियत कर दी थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन जब छीना तो लेफ्ट की शासन 3 दशक के बाद अगर खत्म हुई तो उसकी बुनियाद, उसकी नींव इसी जमीन पे पड़ी थी। आज इसी नंदीग्राम से लगातार बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं और सुबह सुबह की सबसे बड़ी बात निकलकर यही सामने आ रही है कि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पीछे की तस्वीरें जो है वो ये बयां कर रही है कि यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं कतार। लेकिन यहाँ को लेकर बड़ी बात जो है वो बड़ी बात ये है कि यहाँ गहमा गहमी जो आपको देखने को मिल रही है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से उम्मीदवार है, जो कि पूरे, अगर हम इस पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर या पूरे जंगल महल की हम बात करें, जंगल महल की बात करें तो उनका दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी चाहती है कि नंदीग्राम से हम सत्ता परिवर्तन की राह तय करें। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको, रिपोर्ट के बाद बड़ी बातें कुछ और। चुनावी आरोप प्रत्यारोप और सियासी सरगर्मियों के बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 8 चरणों में हो रहा पश्चिम बंगाल चुनाव का यह चरण सबसे अहम माना जा रहा है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं नंदीग्राम पर, जहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में हो रहे मतदान में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। दूसरे चरण में कुल 171 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 19 महिलाएं हैं। दूसरे चरण के लिए कुल 10,620 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां अपना मतदान कर 75,94,548 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। अब आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि किस जिले के कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर की 9 सीट पर, बांकुड़ा की 8, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर, साउथ परगना की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की 30 सीटों के लिए शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बल की 651 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। नंदीग्राम में धारा 144 लागू है। नंदीग्राम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के अलावा कई छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन असल लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। नतीजों को जीत में तब्दील करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन किसकी बातों में वोटर्स ने मुहर लगाई है, कौन बनेगा बंगाल का बाजीगर, ये 2 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो नंदीग्राम से इस वक्त मैं लगातार आप तक बड़ी बातें पहुंचा रही हूं। नंदीग्राम वो जहां पे 2006 के वक्त में शुभेंदु अधिकारी ने एक आंदोलन की नींव रखी। 2007 में ममता बनर्जी यहां पे पहुंचती है, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाती है, किसानों की आवाज बनती है और दोनों साथ साथ पहुंचते हैं कहां? कोलकाता। 10 साल तक सीएम रहती है, लेकिन जब दोनों में तलखियां बढ़ती है तो शुभेंदु सीधे पहुंचते हैं बीजेपी के खेमे में। और आज 14 साल पुरानी जो दोस्ती है वो जब दुश्मनी में बदली है इसी नंदीग्राम में, जहां से बुनियाद इस दोस्ती की पड़ी थी, तो आज एक दूसरे के सामने नंदीग्राम के संग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के सामने हैं। ममता कहती है कि आप तो मीर जाफर हो चुके हो, तलखियां इतनी बढ़ चुकी है। और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, जब भी उन्हें संबोधित करते हैं इस नंदीग्राम से लोगों के सामने जब जाते हैं, तो कहते हैं ममता बेगम जवाब दीजिए, आपने 10 साल में लोगों के साथ किया क्यों, क्या किया, दुर्व्यवहार क्यों किया। हालांकि हिंदुत्व की राजनीति यहाँ खूब हावी रही है। नंदीग्राम की अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट में बटा हुआ ये नंदीग्राम। एक इलाके में जाएंगे तो हिंदू बहुल इलाके हैं, 74% हिंदुओं की यहाँ बहुलता, और यही वजह है कि बीजेपी के कद्दावर चेहरे कौन कौन उतरे ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। नंदीग्राम के रन में योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा बीजेपी की तरफ से, वो यहाँ के रन में कूदते हैं। वो इस तरीके से बड़ी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं और वोटर का मूड साधने की कोशिश। अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात करूं, जो कि ना सिर्फ केंद्रीय मंत्री है बल्कि ओडिशा के रहने वाले हैं, वहां से उनका ताल्लुक है, और चूंकि यहां से 70 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है ओडिशा की, तो उनको जिम्मेदारी यहां की सौंपी गई और हफ्ते भर से ज्यादा वक्त उन्होंने यहां पे बिताया। डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहे, शुभेंदु के साथ कदमताल करते रहे। इसके अलावा अमित शाह का रोड शो, वो आपको याद होगा, जो 30 तारीख की वो रोड शो, जिसके जरिए लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि परिवर्तन अगर होगा तो यहीं से होगा। नंदीग्राम को बखूबी बीजेपी जानती है, यही वजह है कि सबसे ज्यादा फोकस किया गया नंदीग्राम को लेकर। नंदीग्राम के सबसे बड़े चेहरा यानी शुभेंदु अधिकारी, जिसके जरिए ममता ने कभी सत्ता की राह तय की थी, सत्तासीन हुई थी ममता पश्चिम बंगाल में, तो उसके अगर हम कहें शिल्पकार अगर कोई थे तो शुभेंदु अधिकारी थे। वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे रहने वालों की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आज चर्चा शुभेंदु अधिकारी की उस तरीके से होनी चाहिए। मेरी सहयोगी शाजिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शाजिया, नंदीग्राम की बड़ी बातें हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, क्यों नंदीग्राम महत्वपूर्ण है, क्यों नंदीग्राम को लेकर बीजेपी ने यह सपना संजो रखा है कि अगर सत्ता की राह पे आगे बढ़ना है तो वो रास्ता तय करेगा नंदीग्राम। इस वक्त आप भी यहीं मौजूद है, आपके पास बड़ी जानकारी, क्या समीकरण और 30 सीटों को लेकर क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आ रही है, वो दर्शकों को अपडेट कीजिए आप। रिपब्लिक भारत पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं आपसे कुछ देर में, जी हां, आपसे बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी जो ममता दीदी को लगातार ललकार देते रहे, वो शुभेंदु अधिकारी जो ममता दीदी को लगातार चुनौती देते रहे, वो शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता दीदी के साल दर साल सेनापति बने रहे, आज वही शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के सामने खड़े हैं, उनको चुनौती देने के लिए, उनको ललकार देने के लिए। और इस समय हम इंतजार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का, क्योंकि इसी बूथ पर पहुंचने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और वहां की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि इसी बूथ पर शुभेंदु अधिकारी अपना वोट देने वाले हैं। नंदीग्राम की जनता शुभेंदु अधिकारी का इंतजार करिए। दादा, आज वोट करेंगे? वोट करेंगे दादा? जी दादा, वोट करेंगे? वोट करेगी आज नंदीग्राम की जनता। और ये तस्वीरें हम बूथ की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि 30 सीटें हैं, 30 सीटों पर 651 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शाजिया, मैं आपके पास लौटूंगी। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है, पूरी पहरेदारी में, यानी नंदीग्राम के चप्पे चप्पे इलाके को सील कर दिया गया है। 144 लगाने की कोशिश। इसके अलावा पहरेदारी में चुनाव हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को बार बार शिकायत की गई थी कि नंदीग्राम में सुरक्षा के लिहाज से उस तरीके से कदम उठाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। नंदीग्राम के किसी भी इलाके में चले जाइए, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती आपको देखने को मिलेगी। रुकूंगी और ब्रेक के बाद बड़ी